हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च का करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष यानी ऑनरेरी प्रेसिडेंट के पद से निलंबित कर दिया है? तो व्लादिमीर पुतिन अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के ऑनरेरी प्रेसिडेंट थे, इन्हें पद से निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ में एक अध्यक्ष पद होता है और एक ऑनरेरी प्रेसिडेंट पद होता है। तो व्लादिमीर पुतिन ऑनरेरी प्रेसिडेंट थे, इन्हें पद से हटा दिया गया है। तो यूक्रेन पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के राजदूत के पद से निलंबित कर दिया है। पुतिन 2008 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के मानद अध्यक्ष बने थे। ब्लैक बेल्ट धारक पुतिन 8वें डैन से सम्मानित होने वाले पहले रूसी बने थे, जो खेल के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। तो खुद व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट धारक हैं। तो युद्ध के कारण फेडरेशन ने रूस के कजान में आयोजित होने वाले 2022 के ग्रैंड स्लैम को भी रद्द कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ की बात करें यानी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। मुख्यालय हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में है। वर्तमान में इस महासंघ के अध्यक्ष हैं मारियस वाइजर। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह हैं जुनैद कमाल अहमद। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो जुनैद कमाल अहमद को विश्व बैंक की जो वैश्विक ऋणदाता संस्था है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति की गई है हिरोशी मतानो के स्थान पर। जुनैद कमाल अहमद बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें विश्व बैंक के इतिहास में इतने बड़े पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले फैसल चौधरी विश्व बैंक के इतने बड़े पद पर नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी नागरिक थे। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही विश्व बैंक का भी मुख्यालय है। विश्व बैंक के अध्यक्ष होने वर्तमान में डेविड मलपास हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एकल वर्ग में मेक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? मेक्सिको ओपन को अकापुल्को ओपन भी कहा जाता है क्योंकि मेक्सिको के शहर अकापुल्को में इसका आयोजन किया जाता है। तो पुरुष एकल वर्ग में मेक्सिको ओपन 2022 का खिताब जीत लिए हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था, याद रखिएगा। वहीं मेक्सिको ओपन में भी इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। और इस तरह से राफेल नडाल के कैरियर का ये 91वां एटीपी खिताब है। राफेल नडाल ने फाइनल में हराया यूनाइटेड किंगडम के कैमरून नूरी को। देखिए, मेक्सिको ओपन जो है 2 वर्गों में आयोजित किया जाता है, पुरुष एकल वर्ग और पुरुष युगल वर्ग। तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। वहीं पुरुष युगल वर्ग में ये खिताब जीते हैं फेलिसियानो लोपेज और स्टेफानोस सिटसिपास की जोड़ी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे यह हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, 28 फरवरी 2022 को एक और दिवस मनाया गया, दुर्लभ रोग दिवस यानी रेयर डिजीज डे। रेयर डिजीज डे जो है यह फरवरी माह के अंतिम तारीख को हर साल मनाया जाता है। तो इस साल 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया और 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम भी याद रखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अब देखिए, फरवरी माह का समापन हो चुका है। इस माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं एक बार अंतिम बार इसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगले 3 वर्षों के लिए विश्व कैंसर दिवस का थीम है क्लोज द केयर गैप।
4 फरवरी को मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। साथ साथ में आप सभी लोग थीम भी देखते चलिए। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और पूरे विश्व भर में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है और इस बार 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस भी मनाया गया और भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए ट्विटर की सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए ट्विटर की सार्वजनिक नीति के प्रमुख बनाए गए हैं समीरन गुप्ता। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ट्विटर की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च 2006 को। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। क्योंकि ये भारतवंशी हैं और इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। अब देखिए हाल ही फिलहाल में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, इन्हें भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आईडीबीआई के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं राकेश शर्मा। अडानी पावर के नए सीईओ बने हैं शेर सिंह ख्यालिया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं राघवेंद्र तंवर। उत्तरी मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिमितार कोवासेवस्की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली महिला नियुक्ति है ये। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। ऑप्शन बी राइट आंसर। सेबी की बात करें तो सेबी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो माधवी पुरी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब देखिए जो प्रथम महिला नियुक्तियां हुई हैं हाल ही फिलहाल में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी रिवीजन कर लीजिए। आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ बनी है सुजैन पुलवरर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोष समिति का सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है तडांग मीनू, अरुणाचल प्रदेश की हैं। ओएनजीसी यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की प्रथम महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है अलका मित्तल। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर बनी है धृति बनर्जी। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रथम महिला चेयरमैन है सोमा मंडल। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज यानी एस्कोप की पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल ही हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है पूनम गुप्ता। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी है आयशा मलिक। तो ये सारी नियुक्तियां जो हैं हाल ही फिलहाल में की गई हैं, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किसने शुरू किया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या है ये अभियान? तो इस अभियान का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। भाषा संगम ऐप जो है इसे 31 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में भारत ने कितने पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया? तो देखिए हाल ही में सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने कुल 8 पदक जीते। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन 8 पदकों में भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग। यहाँ की करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में
सादिया तारिक ने भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन डी राइट आंसर। सादिया तारिक जो हैं ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाली हैं। इन्होंने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। मॉस्को रूस की राजधानी है। अब देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिएगा। हॉकी महिला एशिया कप 2022 जीता है जापान ने। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है भारत ने। AFC महिला एशियाई कप 2022 जीता है चीन ने। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता सेनेगल ने। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। नेक्स्ट 28वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2022 में मेल एक्टर इन लीड रोल का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए हर साल अमेरिका में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड का आयोजन किया जाता है। इस बार का ये 28वां संस्करण था। इसमें मेल एक्टर इन लीड रोल का पुरस्कार जीते विल स्मिथ। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, किस फिल्म के लिए? किंग रिचर्ड फिल्म के लिए विल स्मिथ ने मेल एक्टर इन लीड रोल का पुरस्कार जीता है। 28वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड का आयोजन किया गया था अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में। अब देखिए इस अवार्ड समारोह में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं इन्हें याद रखिएगा। फीमेल एक्टर इन लीड रोल का पुरस्कार जीती हैं जेसिका क्रिस्टन, जैसे कि मेल एक्टर इन लीड रोल का पुरस्कार जीते हैं विल स्मिथ। महिला श्रेणी में ये पुरस्कार जीती हैं जेसिका क्रिस्टन द आइज ऑफ टैमी फाई के लिए। मेल एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का पुरस्कार जीते हैं ट्रॉय कुट्सर कोडा के लिए। फीमेल एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का पुरस्कार जीते हैं अरियाना देबास वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार सक्सेशन को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया टेड लासो को। मेल एक्टर इन ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीते ली जंग जी स्क्विड गेम के लिए। फीमेल एक्टर इन ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीती होयंग जंग स्क्विड गेम के लिए। मेल एक्टर इन कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीते जेसन सुडिकिस टेड लासो के लिए। फीमेल एक्टर इन कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीती जीन स्मार्ट हैक्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्टैंडेजा मेमोरियल टूर्नामेंट 2022 में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है। यहीं पर 73वां स्टैंडेजा मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसमें निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। निकहत जरीन ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। इन्होंने यूक्रेन की तेतियाना कोब को हराकर 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और इस तरह से निकहत जरीन स्टैंडेजा मेमोरियल टूर्नामेंट में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। इसी टूर्नामेंट में हरियाणा की नीतू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट 26 फरवरी 2022 को किसने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की? कुछ दिन पहले ही इस अभियान की घोषणा की गई थी। अभी 26 फरवरी को इस अभियान को लॉन्च कर दिया गया है। किसने लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो अभियान है ये अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। किस मिशन के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू किया जा रहा है? इस मिशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द फाउंडर्स के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जिम्मी सोनी। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 कहां पर आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। एल साल्वाडोर गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? मनोज महापात्रा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए राष्ट्रीय रणनीति लॉन्च की है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यह मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास है, उनके पास रेल मंत्रालय भी है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। इनके पास भी 2 मंत्रालय है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है?
चंद्रयान 2 ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? विश्व आर्थिक मंच के साथ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। हाल ही में सुर्खियों में रहा हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की एक पहल है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ये पहल है। अब लास्ट पेज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन में और भी नाम है जैसे कि फ्लोरीकल्चर, फूलों के उत्पादन के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन अध्ययन को कहा जाता है यानी मछली पालन अध्ययन को कहा जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है तो जलोढ़ मिट्टी होती है, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? दूसरा क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।